सोनिया हॉस्पिटल नंगली द्वारा सरस्वती पूजा समारोह एवं फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन स्वर्ण पार्क ऑल ब्लॉक एसोसिएशन के सहयोग से किया गया। देखिए हमारी खास खबर में। देवी शरण जो आए उनका उद्धार किया, मैया उनका उद्धार किया। पैठी मंथरा दासी, पैठी मंथरा दासी, रावण का संहार किया। ओम जय सरस्वती माता, विद्या ज्ञान प्रदाय, ज्ञान प्रकाश भरो, मैया ज्ञान प्रकाश भरो। ओ मोह अज्ञान तिमिरे का, मोह अज्ञान तिमिरे का, जग से नाश करो। जय सरस्वती माता, माँ सरस्वती की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। हितकारी सुखकारी, हितकारी सुखकारी, ज्ञान भक्ति पावे। जय सरस्वती माता, जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता। संकारी सुखकारी, ज्ञान भक्ति माता। प्रधान जी, क्या कार्यक्रम है यहाँ पर आज? ये सरस्वती पूजा का कार्यक्रम है। ये हर स्कूलों में मनाना चाहिए। हालांकि पूर्वांचल में हर स्कूलों में मनाया जाता है, यहाँ भी धीरे धीरे साकार होते जा रहा है। विद्या की देवी है, सभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये पूजा जरूरी है। इस सरस्वती पूजा साल में एक बार आती है? साल में एक बार आती है। इस दिन बसंत पंचमी भी मनाई जाती है और सरस्वती पूजा भी मनाई जाती है। सरस्वती माता की जय, संध्यादायिनी की जय, हंसवाहिनी की जय, सरस्वती माता की जय, विद्यादायिनी की जय, हंसवाहिनी की जय। डॉक्टर साहब, किस चीज़ की जांच हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर हम आँखों की जांच कर रहे हैं। मोस्टली लोगों को जैसे निकट दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष होते हैं, तो उनका निवारण के लिए कुछ बच्चे होते हैं मोहल्ले में, क्लिनिक में, मतलब वो भी मोहल्ले में, ठीक है, उनको पता नहीं होता कि हमें कितनी दिक्कतें हैं, तो हम उनका ही निवारण करने के लिए चेक कर रहे हैं ताकि इनका जो उसके वो करें। डॉक्टर साहब, कहाँ से हैं आप लोग? हम जलपाई के नांगलोई से हैं, ठीक है। वहाँ पर भी हम निःशुल्क सुविधा आँखों की जांच करते हैं। एक चैरिटेबल की तरह हम काम करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आँखों का जो नंबर आ जाता है हमेशा बढ़ता है, कभी कम नहीं होता, कारण क्या है? आजकल क्या है ना, बच्चों का जैसे मोबाइल, टीवी या और भी हम ज़्यादा इस तरह के डिजिटल डिवाइस ज़्यादा देखने लगते हैं, ठीक है, तो उनका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमारे आंखों में ड्राइनेस जैसे दिखते आंखों में आने लग जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ा चेंजेस और नंबर इंक्रीज होते रहते हैं हमारे। तो कुछ सुझाव देना चाहेंगे किस तरह आँखों की? हाँ, सुझाव में यही है कि मतलब थोड़ा सा हमें जितने भी डिजिटल डिवाइस हैं उनको कम से कम उन्हें अवॉइड करना है, ठीक है, और उसके लिए हमें एक लेंसेज होते हैं जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं आंखों के लिए, जो जितने भी यूवी रेज होती है या ब्लू रेज निकलती है, तो उनको बचाने के लिए हमारा आंखों को काफ़ी हद तक वो बेटर रहता है हमारे लिए। अच्छा, कुछ खान पीन का भी फर्क पड़ता है आँखों पे? हाँ, खाने पीने के लिए हाँ, ये है कि हम आंखों को स्वस्थ रखने के लिए जैसे कैरेट का जूस होता है, उनमें मिक्स चुकंदर जो भी रहते हैं, ठीक है, या ग्रीन वेजिटेबल आपको लेते रहिए आप, ठीक है, तो आंखें स्वस्थ रहेगी आपकी। अच्छा, कोई योगा एक्सरसाइज ऐसा कुछ और सिस्टम है कि उससे भी आँख स्वस्थ रहे? कोई सिस्टम है? हाँ, जैसे कईयों की मसल्स वीक होती हैं तो उसके लिए हम एक्सरसाइज बताते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि उनकी आंखों में किस तरह की वीकनेस है मसल्स की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको बताते हैं। तो ये आँखों की बीमारी तो किसी एज में भी आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी एज में हो सकती है, इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि हमें बड़ी एज में ही ये परेशानी आती है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी ये परेशानी स्टार्ट हो रही है, ऐसा वो नहीं है। बस हाँ, ये कि आपको हर एक साल में अपनी आंखें नॉर्मली रूटीन पे चेक करवाते रहना चाहिए, जिससे हमें आइडिया मिल जाता है कि हाँ, कुछ आपकी आंखों में कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर अपना नाम बताएं, कहाँ से हैं आप लोग? मेरा नाम डॉक्टर अमित है। तो हमारा क्लिनिक है फिजियो हाइव।
नांगमई नजफगढ़ रोड में, और हमारा 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो हम हड्डी जोड़ रोग जिस भी तरह का कोई बीमारी होता है हम उसको पूरा देखते हैं। एडवांस क्लिनिक है हमारा। तो ये पेशेंट हमारे पास आए हैं आज, जो हमने कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। इनको दोनों पैरों में दर्द है, दोनों एडियो में दर्द है, और कि जो इनको पिछले 6 महीने से हो रही है। हमने इनको अपने कुछ घर के एक्सरसाइज बताएंगे जिससे अपने आप आराम से ये ठीक हो जाएंगे घर में। इनको क्लिनिक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये आराम से ठीक हो सकते हैं। तो यही हमारा वो है। कोई दवाई तो नहीं है, बस एक्सरसाइज ठीक हो जाएंगी इनकी हाँ एक सिकाई होगी, कुछ इनकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हमने इनको बताई हैं, और एक बोल रोलिंग होता है जिनको पैरों से खड़े होकर करना है, वो हमने इनको बताया है, ये वो करेंगे। और इसके अलावा एक इनको पंजब को कसरत करनी है, वो हमने इनको सिखा दी है। तो ये करने के बाद इन्होंने बिना दवाई के इनका एडी का पूरा इलाज हो जाएगा और इनको कोई दर्द नहीं होगा। डॉक्टर जी, हड्डियों में दिक्कतें बहुत ज़्यादा लोगों को बचपन से आ रही हैं। हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, हमारा खान पीन थोड़ा ख़राब हो गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो दिनचर्या है वो हम अपनी सेहत के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं। हम कसरत एक्सरसाइज रोज़ नहीं करते हैं। अगर हम वो उतना डेली करें, अपने लिए आधा पौना घंटा रोज़ निकालें, हम अपनी कसरत करें, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब होता क्या है, हम अपने काम में इतना बिजी हो गए हैं कि अपने लिए ध्यान देते नहीं हैं। हमारा क्या है, हमारी जो पहले होता था, हम क्या करते थे, स्कूल में क्या करते थे, एक्सरसाइज होती थी, पीटी क्लासेस होती थी हमारी। उसके बाद जैसे स्कूल कॉलेज खत्म होता है, हमारा खेलना कूदना बंद होता है, हम अपने काम में मशगूल हो जाते हैं और अपने लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियाँ टाइट होती हैं। जैसे ही वो टाइट होना स्टार्ट होती हैं, हमारी हड्डियाँ आपस में दर्द करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इसका एक ही कारण है हमारी दिनचर्या। अगर हम उस पर ध्यान दें तो ये दर्द ना ही किसी को हो, ना ही दवाई की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको कुछ करनी पड़ेगी। आज के टाइम में भी फिजियोथेरेपी जो हम करते हैं, हम दवाई किसी को नहीं देते हैं। ये बिना दवाई का ट्रीटमेंट है। आपको खुद ही कुछ एक्सरसाइज होती है, कुछ मशीनों से हम करते हैं, और कुछ एक्टिव एक्सरसाइज हम बताते हैं, कुछ हम खुद भी करते हैं और खुद पेशेंट से भी करवाते हैं। जिससे होता क्या है कि पेशेंट को एकदम तो आराम नहीं मिलता है, 2-4 दिन लगते हैं आराम आने में, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक होता है बिना दवाई के। दवाई रहित हमारा ट्रीटमेंट होता है। और ये जागरूकता फैलाना जो आप काम कर रहे हो बहुत अच्छा है। ये लोगों तक पहुंचना भी चाहिए कि बिना दवाई के हम ठीक हो सकते हैं, दवाई की ज़रूरत नहीं है कुछ बीमारियों में। और ये आज के टाइम में भी हो ही रहा है कि हम कहीं पे भी जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, तो पहले क्या होता है ना कि हम जाते ही वहाँ भी दवाई मिल जाए, पहले तुरंत आराम मिल जाए। हम ये सोचते नहीं है कि अच्छा यार इसको हम पूरा ठीक करने के लिए जो हमें कसरत करनी है वो पहले दिन से ही करा लें। हम पहले दवाई खाएंगे, 2-4 महीने दवाई खाएंगे, उसके बाद भी जब नहीं होएगा फिर एक वो थेरेपिस्ट के पास आता है अपना इलाज कराने के लिए, जबकि वो पहले भी ठीक हो सकता था। तो यही हमारा काम है। आप किसी भी आपके आसपास जो भी फिजियोथेरेपिस्ट हो, आप उनसे मिलिए, अपने डॉक्टर साहब के से सलाह लीजिए, और डॉक्टर साहब जैसे कहते हैं कि हाँ आप फिजियोथेरेपी लीजिए, तो आप लीजिए पूरा। आपको पूरा का पूरा सर से लेकर पैर तक लगभग हर बीमारी का इलाज है बिना दवाई। क्या बीमारी है आपको? हड्डी में दर्द है पाँव में। कितने दिन से है? 6 महीने से। 6 महीने से। अच्छा, दवाई नहीं ली डॉक्टर से आपने किसी? नहीं, दवाई यही में ये डॉक्टर से टंडन से दवाई खाते थे, ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है, 2 दिन ठीक फिर ठीक। अच्छा, डॉक्टर साहब ने आज जो बताया आपको, वो टंडन डॉक्टर ने बताया कभी ऐसी बात? नहीं। क्या बताता वो? ऊपर भी चले गए। नहीं, डॉक्टर ने बताया क्या था आपको जब दवाई दी तो? वो कुछ नहीं बोलता था, दवाई लिख देता था, दवाई खाते थे और कुछ नहीं बोलता। क्या बीमारी क्या है आपको? एक लकवा हो गया था कि ये अब वो तो ठीक है। ये जो वो दर्द कर रहा है। दर्द कर रहा है? हाँ। अच्छा, बाकी तो कब से दर्द कर रहा है ये? 2 महीने हो गए इसको। तो 2 महीने हो गए? 5 महीने हो गया। तो दवाई नहीं खा रहे 2 महीने से आप इसकी? खा अब तो बंद कर दिया, 1 महीने हो गया बंद कर दी मैंने। तो फर्क नहीं पड़ा दवाई से? नहीं, फर्क पड़ गया। वो बाहर की दवाई है। अच्छा, देसी दवाई ली। देसी दवाई। अब मैं सोचता हूँ इंग्लिश की इसकी ले ली। इंग्लिश की ट्राई कर रहे हैं। आपको थायराइड कब से वैसे आपका? मुझे 3 साल हाँ ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद मुझे थायराइड हो गया था। अभी आपको आंखों में दर्द रहती है? आंखों में बस दर्द रहता है, काफ़ी ऐसा लगता है हैवी। और जैसे आप देख रहे हो मेरी आंखों में जैसे सूजन भी है। अच्छा। साइड से हमेशा ऐसी रहती है। और आपका कंप्यूटर में या मोबाइल में कुछ ऐसा ज़्यादा वर्किंग रहता है आपका, या क्या रहता है? नहीं, इतना तो नहीं रहता है, पार्लर का काम है मगर मेरा जैसे है तो आंखों रीडिंग का ज़्यादा काम हाँ हो जी, जाता है ना? हाँ जी। ठीक है। अब आपका मैं थोड़ा सा पावर चेक कर लेता है, ठीक है? तो कुछ सामने देखेंगे, ठीक है? मैं आपकी लेफ्ट आई कवर कर रहा हूँ, आपको राइट आई से सामने देखने हैं, ठीक है? कुछ सामने देखेंगे आप। हाँ, इसमें सेकंड लास्ट लाइन रीड करेंगे, आपके ऊपर क्या है वो?
सेकंड TVH। आँखों में थोड़ी सूजन रहती है तो इसकी वजह से चेकअप करवा। काफ़ी टाइम हो गया। डॉक्टर को दिखाया कभी आपने? दिखाया है, लेकिन पहले मुझे थायराइड था तो उसकी वजह से थोड़ा सा बताया था, लेकिन आँखों में पेन हमेशा रहता है मेरे। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ने कुछ बताया आपको? हाँ जी। तो दूसरे डॉक्टरों ने बताया सेम था, कुछ फर्क था? थोड़ा बहुत फर्क था। हाँ जी। सोनिया हॉस्पिटल काफ़ी सोशल एक्टिविटी करता रहता है अपने क्षेत्र में। मोटिव क्या रहता है सोनिया हॉस्पिटल का? सर एक्चुअली हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हम करते रहते हैं कि ज़्यादातर लोगों को अपने स्वास्थ्य के संबंधी सलाह देते रहें, वो बीमारियों से बचते हैं, क्योंकि बदलते मौसम में परेशानी होना स्वाभाविक होता है। जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उन्हें जॉइंट पेन है, जुकाम बुखार हो गया, या हार्ट की भी प्रॉब्लम ठंड की वजह से हो जाती है। तो हमारा ज़्यादातर यही उद्देश्य रहता है कि लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखें। काफ़ी समय से आप सोशल एक्टिविटी करते आ रहे हो और सोनिया हॉस्पिटल के साथ आप काफ़ी काम करते हो, तो आज कैंप फिर लगाया गया है, तो कौन सी जगह है और किस तरह का कैंप है, कितने लोग आए हैं सुबह से अब तक? ये अभी तक यहाँ पर 150 के करीब लोग आ चुके हैं और सोनिया की तरफ से हमें हमेशा सहयोग मिलता रहता है हेल्थ के प्रति जागरूक रहने का। और आज जो है हमारी RWA जो हमारी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन है सोन पार्क की, उसके सहयोग के साथ मिलकर इस कैंप को लगाया गया है, जिसमें हमारे प्रधान धर्मवीर सिंह जी राठी साहब का बहुत बड़ा हाथ है और हमेशा वो इस तरह के कैंपों में सहयोग देते रहते हैं। हमारे यहाँ सोनिया हॉस्पिटल बहुत सहयोग करता है, ठीक है, जो भी कैंप रहता है सोनिया हॉस्पिटल लगाते हैं। ये कितने समय से लगा रहा है ये सोनिया हॉस्पिटल को? 5 से 6 महीने हो गए यहाँ पे हमारे स्वर्ण पार्क का पूरी देखभाल कर रहा है। जो गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा पाते वो अपना यहाँ पे आगे टेस्ट करा लेते हैं।